नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने नीति शतकम के मूर्ख पद्यत के कुल 9 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 10वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम् महीद्रादोत्तुङ्गा धवनीमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। इसका अन्वय है, इयं गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम् उत्तुंगात् महीध्रात् अवनिम् अवनेः च अपि जलधिम् अधोधः स्तोकं पदम् उपगता अथवा विवेकभ्रष्टानां शतमुखः विनिपातः भवति। इसका शाब्दिक अर्थ है, इयम अर्थात यह, स्वर्गात अर्थात स्वर्ग से, सार्वम अर्थात शिवजी के, सिरह अर्थात मस्तक पर, पशुपति शिरस्तः अर्थात शिवजी के सिर से, क्षितिधरम अर्थात धरती को धारण करने वाले, उत्तुंगात अर्थात ऊंचे, महीध्रात अर्थात पर्वत से, अवनिम अर्थात पृथ्वी पर, अवनेह अर्थात पृथ्वी से, जलधिम अर्थात समुद्र में, अधोधः अर्थात निम्न से निम्न अथवा नीचे से नीचे, अस्तोकम अर्थात अल्प, पदम अर्थात पद, उपगता अर्थात प्राप्त हुई, विवेक भ्रष्टानाम अर्थात विवेक से हीन अथवा विवेक से शून्य, शतमुख अर्थात विभिन्न प्रकार का, विनिपातः अर्थात अधः पतन, भवति अर्थात होता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम् महीध्रादोत्तुङ्गा धवनीमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अर्थात गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी, शिव के सिर से हिमालय पहाड़ पर, हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी से गिरकर समुद्र में जा मिली। इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई। वास्तव में बात यह है कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि
भर्तृहरि जी यह बताते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका पतन किस प्रकार से होता है। तो इसमें उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जैसे गंगा पहले स्वर्ग से जब निकली तो शिव जी के मस्तक पर गिरी, फिर शिव जी के मस्तक से हिमालय पर्वत पर गिरी और हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर आकर के गिरी, और पृथ्वी पर जब गिरी तो पृथ्वी से गिर करके समुद्र में जा करके मिल गई। तो वह धीरे धीरे नीचे की तरफ ही गिरती चली गई। इसी प्रकार से जो नीच व्यक्ति होता है या जो अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति होता है उसका भी पतन इसी प्रकार से होता है कि वह क्रम से नीचे गिरता चला जाता है, ऊपर की तरफ नहीं उठता, अर्थात उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वह अज्ञानता में दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, अर्थात उसका पतन होता चला जाता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शिखरड़ी छंद में लिखा गया है और इसमें पर्याय और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। 11वां श्लोक है। सक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन शमदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर् मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। इसका अन्वय है हुतभुक जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यातपः क्षत्रेण समदः नागेन्द्रः निशिताङ्कुशेन गोगर्दभौ दण्डेन भेषज संग्रहैः व्याधिः विविधैः मन्त्रप्रयोगैः विषं च वारयितुं शक्यते। सर्वस्य शास्त्रविहितम् औषधम् अस्ति, मूर्खस्य औषधम नास्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है हुतभुक अर्थात अग्नि, जलेन अर्थात जल से, वारयितुम शक्यः अर्थात रोकी जा सकती है, सूर्यातापः अर्थात सूर्य की धूप, क्षत्रेण अर्थात छाते से, शमदः अर्थात मतवाले, नागेन्द्रः अर्थात गजराज को, निशितांकुशेन अर्थात तीक्ष्ण अंकुश से, गोगर्दभौ अर्थात सांड एवं गधा, दंडेन अर्थात डंडे के द्वारा, व्याधि अर्थात शारीरिक बीमारियां, भेषज संग्रहैः अर्थात विभिन्न औषधियों के एकत्रित करने से, विषम विष को, विविधैः मंत्रैः अर्थात विभिन्न मंत्रों से, सर्वस्व अर्थात सबके लिए। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। सक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन शमदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्
मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अर्थात आग जल से बुझाई जा सकती है, सूर्य का ताप छाते से रोका जा सकता है, तीक्ष्ण अंकुश से मतवाला हाथी वशीभूत किया जा सकता है, गधा और बैल भी डंडे से सीधे किए जा सकते हैं, रोग औषधि सेवन से हटाया जा सकता है, विष भी मंत्र तंत्र से दूर किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है, पर मूर्ख की दवा कुछ भी नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी मूर्ख के विषय में कहते हैं कि मूर्खों के लिए कोई भी दवा नहीं बनी है, कोई भी उपचार मूर्खों का नहीं बना है। कहते हैं कि आग को जल के द्वारा बुझाया जा सकता है, सूर्य के ताप को भी छाते के द्वारा रोका जा सकता है, यदि कोई मतवाला हाथी हो तो उसे भी अंकुश तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा वशीभूत किया जा सकता है, गधे और बैल को डंडे से भी सीधा किया जा सकता है, यदि कोई शरीर में रोग हो तो उसे औषधि के द्वारा दूर किया जा सकता है, कोई विष हो तो उसको भी तंत्र मंत्र से दूर किया जा सकता है। संपूर्ण वस्तुओं के लिए शास्त्र में कोई ना कोई दवा जरूर है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के लिए, अल्पज्ञानी व्यक्ति के लिए शास्त्र में भी कोई ऐसा विधान नहीं बताया गया है, कोई ऐसी दवा नहीं बताई गई है जिसके द्वारा मूर्खों के इस मूर्खता का निवारण किया जा सके। अर्थात मूर्खों की कोई दवा शास्त्र में नहीं बताई गई है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। इसी श्लोक के साथ यह आपके मूर्ख पद्धति के जो श्लोक हैं वह समाप्त होते हैं। अब आगे विद्वत पद्धति का श्लोक हम अगली कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।